अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि हमला सुबह करीब 5:30 बजे हुआ है, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 18 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। वहां 3-4 आतंकियों के घुसे होने की खबर है। उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आता है। इसके पहले 10-11 सितंबर को पुंछ में अल्लाह पीर इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए, जबकि एक सब इंस्पेक्टर और एक नागरिक घायल हुए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना की है। हाल ही में अपनी जीभ की सर्जरी कराने वाले केजरीवाल के बारे में पर्रिकर ने कहा कि उनकी जुबान छोटी कर देनी चाहिए, क्योंकि पीएम के खिलाफ ज्यादा बोलने के कारण उनकी जुबान लंबी हो गई है। हालांकि बीमारी की छुट्टी पर होने के कारण रक्षा मंत्री ने केजरीवाल के प्रति सहानुभूति जताई है। पर्रिकर ने गोवा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शनिवार को कहा कि दिल्ली में केजरीवाल पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं और यहाँ मेरे खिलाफ। इसके कारण उनकी जुबान लंबी हो गई है, इसलिए उसे छोटा कर देना जाना चाहिए। हालांकि इस टिप्पणी के तुरंत बाद उन्होंने कहा, मुझे केजरीवाल के प्रति पूरी सहानुभूति है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि वो अरुण जेटली से बेहतर वित्त मंत्री साबित होंगे। स्वामी ने वित्त मंत्री के लिए खुद को ज्यादा योग्य करार देते हुए कहा कि मैं अर्थशास्त्री हूं और जेटली वकील, वो मुझसे बेहतर वित्त मंत्री कैसे हो सकते हैं। स्वामी से एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या वो जेटली से बेहतर वित्त मंत्री साबित होंगे, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल। जेटली के प्रति स्वामी की नापसंदगी जग जाहिर है। लिहाजा अब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी ने आप पर ज्यादा ना बोलने का दबाव बनाया है, तो उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है। समस्या ये है, आप मीडिया वाले जेटली से कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बिरयानी में बीफ पाए जाने की घटना और मेवात में 2 बहनों से गैंगरेप की वारदात को एक मामूली सी घटना करार दिया है। खट्टर ने कहा कि छोटी सी घटनाएं हैं और मुझे इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल गुड़गांव में हरियाणा की 85वीं सालगिरह पर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम समेत कई बड़ी हस्तियां पहुंची। जब सीएम से बिरयानी में कथित बीफ का मिलना और मेवात में गैंगरेप की वारदात पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे एक मामूली घटना बताकर पल्ला झाड़ लिया। सीएम ने कहा कि आज हम यहाँ हरियाणा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाने आए हैं, इसलिए हमें हरियाणा सरकार की विकास की उपलब्धियों पर बात करनी चाहिए। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उत्तर भारत के हवाई अड्डों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आतंकी हवाई अड्डों को निशाना बना सकते हैं। लिहाजा देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार को एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रबंधों का जायजा भी लिया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी हवाई अड्डों की सुरक्षा में सेंधमारी कर हमला कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया के तमाम हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ाने की हिदायत दी गई है। इसी के मद्देनजर जोली ग्रांट एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा प्रबंधों का खाका तैयार कर अफसरों को अपनी रिपोर्ट दे दी है। स्कॉर्पियन डाटा लीक मामले की प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि लीक भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में डिफेंस कंपनी DCNS के कार्यालय से हुई थी। ये जानकारी नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने शनिवार को दी। नौसेना प्रमुख प्रोजेक्ट 15B के दूसरे पोत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक मोरमुगाओ को शुरू करने के बाद बोल रहे थे। एडमिरल लांबा ने कहा, उच्च स्तरीय समिति हमारी तरफ भी स्कॉर्पियन लीक मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, इस जांच के आधार पर हम देखेंगे क्या करने की जरूरत है, किसी एहतियाती कदम की जरूरत है या नहीं। नौसेना प्रमुख ने कहा, मामले में प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लीक भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में DCNS के कार्यालय से हुआ। इस जांच के आधार पर हम देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिनलैंड दौरे से वापस बुलाने का मुद्दा गर्मा गया है। दिल्ली सरकार के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा शनिवार को उपराज्यपाल से मिलने राजनिवास पहुंचे थे, लेकिन उपराज्यपाल उनसे नहीं मिले। मीडिया के साथ बाहर गेट पर खड़े रहने के बाद उपराज्यपाल के सचिव ने दोनों मंत्रियों से मुलाकात की। राजभवन के अनुसार दोनों मंत्रियों ने ना कोई पत्र सौंपा और ना ही किसी तरह की जानकारी दी।
उधर सत्येंद्र जैन का कहना है कि उन्हें मिलने के लिए उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया। वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जंग साहब खुद लंबी छुट्टी से अमेरिका से लौटे हैं, कहां थे, क्या कर रहे थे नहीं पता। शहर में डेंगू और चिकनगुनिया फैला हुआ था, लेकिन एलजी ने अपनी छुट्टी में 1 घंटे भी कम नहीं किए। यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार और पार्टी में मचा घमासान। शनिवार को एक और जहां थमता हुआ दिखा, वहीं दिन भर अखिलेश और शिवपाल यादव के समर्थक आमने सामने रहे। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में भी अखिलेश समर्थकों ने नारेबाजी की। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया कि शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। मुलायम सिंह यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि तब हमने वही किया था जो अखिलेश ने कहा था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, हम 5 सीटों पर सिमट कर रह गए। इससे पहले भी अखिलेश यादव के कई फैसलों की मुलायम आलोचना कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह ने घाटी में हालात जल्द सामान्य होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अब पत्थरबाजों से सख्ती से निपटा जाएगा। अलगाववादियों की सुविधाएं जारी रखने पर राज्य सरकार पुनर्विचार करेगी। केंद्र के स्तर पर जो जरूरी होगा वो केंद्र सरकार करेगी और राज्य स्तर पर राज्य सरकार करेगी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में मिलकर काम करेगी। राज्य प्रशिक्षण महाअभियान में भाग लेने पहुंचे डॉक्टर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि घाटी में हिंसा को लेकर सरकार गंभीर है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेकाबू न हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पत्थरबाजों को रियायत नहीं दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान द्वारा जोर शोर से उठाने के ऐलान के साथ ही अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि भारत और पाकिस्तान को यह मुद्दा आपसी बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए इसका हल करे। किर्बी से पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के संबंध में सवाल पूछा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि वो यूएन की महासभा में कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने कश्मीर का मुद्दा दुनिया भर में उठाने के लिए बाकायदा 20 विशेष राजदूतों को नियुक्त किया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। ये मामला 2007 के लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान एक मौलवी की हत्या से जुड़ा है। कोर्ट ने पूर्व तानाशाह के पेशी से लगातार अनुपस्थित रहने पर संपत्ति जब्ती का आदेश दिया है। 73 साल के मुशर्रफ इस समय दुबई में इलाज करा रहे हैं। इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत शहर के मध्य में स्थित लाल मस्जिद में सैन्य अभियान के दौरान रशीद गाजी की मौत का मामला देख रही है। मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि सीआरपीसी के सेक्शन 88 के तहत मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।